करक में 3 मकामात पर हमले, सुई गैस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में एक FC एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक हमले में एक FC एहलकार जख्मी भी हुआ। करक के थाना तख्त नुसरती और थाना खुरम पर भी हमला, फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी बचेगी पर मुसल्ह अफराद का हमला, एक एहलकार जाँ बहक। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। इससे पहले पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके अरमड़ में मस्जिद के बाहर IED धमाका हुआ। आलम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। CCPO पेशावर के मुताबिक मुफ्ती मुनीर शाकिर धमाके का हदफ थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, लेवी में इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। इत्तलाक 16 मार्च से होगा। हुकूमत का बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी आएगी। पाकिस्तानियों के अमेरिका के सफ़र पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतज़ामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबरसां इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान वाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किल है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्किल है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का कहना है कि लगता है पाकिस्तानियों के अमरीकी सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान टल गया। अब सिर्फ वीज़े के इजरा को महदूद किया जा रहा है। PTI पर नाम लिए बगैर तंज किया कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुजवज़ा फहरिस्त को अमरीकी हुकूमत का सियासी फैसला करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाबंदियाँ लगने की सूरत में अमरीकियों पर जवाबी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। मज़ीद कहा, भारत उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ से सबसे ज़्यादा गैर कानूनी मुहाजिरीन अमरीका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजवज़ा फहरिस्त में नहीं है। साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियाँ नहीं होंगी, लेकिन वीज़े मिलने में सख्ती होगी। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ओहदे से मुस्ताफ़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात इस्तीफ़े की वजह बने। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हुकूक़ के मामले में भी इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। इजलास में नून लीग के वफ़द की क़यादत इसहाक डार ने की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए PTI का मौक़िफ़ है कि बानी PTI को पैरोल पर लाया जाए।
ये बात PTI ने वाज़े अल्फाज में नहीं कही, लेकिन उन्होंने बानी की शिरकत को लाजिम करार दिया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मुहाजिरों ने पाकिस्तान बनाया था और कराची समेत सिंध के अवाम पाकिस्तान को बचाने के लिए पाक फौज का हरावल दस्ता साबित होंगे। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर से खिताब बरतानिया के डेप्यूटी हाई कमिश्नर, इटली के कौंसल जनरल और इंडोनेशिया के निगरान कौंसल जनरल भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को उनकी खिदमात पर शील्ड भी पेश की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आम आदमी की तकलीफ महसूस करने वाले को गवर्नर सिंध बनाया। गवर्नर हाउस से तब्दीली रोनुमा हो रही है, जिसे आवाम देख रहे हैं। आज तमाम सूबों में इंतशार है। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में हैं, लेकिन मसाइल वही हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का कराची में पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इक़्तिदार में वो हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान नहीं देती बल्कि छीनती है। नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ दी, इसीलिए अपनी जमात बनाई। नून लीग कराची के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर महमूद अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद और शाहिद खान अब्बासी का टेलीफोनिक राबता। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने अपनी पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का जाम सादिक पुल के करीब येलो लाइन मंसूबे का जायजा। शजील मेमन ने कहा कि जाम सादिक पुल पर येलो लाइन सितंबर 2025 में मुकम्मल होना थी, अब 4 माह पहले 25 मई को मुकम्मल करेंगे। येलो लाइन प्रोजेक्ट में यूटिलिटी सर्विस की वजह से चैलेंज है। कराची के लिए 180 बसें देने का वादा पूरा करेंगे। ग्रीन लाइन बस सर्विस के किराए अभी नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू में इजाफा करेंगे। गुलकारा नसीबो लाल का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पहले मुकदमा दर्ज कराया, फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। तिब्बी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था कि शौहर ने बदज़बानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। कराची के इलाके मशकाफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन, 5 बोगियों और रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे लगेंगे। कोयटा के इलाके करानी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 5 अफराद जख्मी हुए। हैदराबाद से लापता इंटर की तालिबा की लाश दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के मकाम से मिल गई। मकतूला के अगवा का मुकदमा कासिमाबाद थाने में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 अफराद घर के बाहर से अगवा करके कार में डालकर ले गए थे। तालिबा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कराची के इलाके कुरंगी में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 6 साल का बच्चा जाँ बहक। गिजरी में गाड़ी मोटरसाइकिल से टकराई, 2 अफराद जख्मी, कार ड्राइवर जेर हिरासत। न्यू कराची शारा पाकिस्तान पापोश नगर कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर 5 शख्स जख्मी। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। पुराना गोलीमार में मुकाबला, 1 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार।